हम 2014 के बाद से महाराक्षित बन गए हैं। मेवात के अंदर हिंदू कमजोर है, गरीब है, इसलिए मुसलमान उनको सताते हैं, उन पर हमला करते हैं, उनकी लड़कियों के साथ गलत करते हैं। ये बुलडोजर से अब कुछ नहीं होने वाला, ये तो ट्रेन चला गया। दंगा करने वाला ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, वो दंगाई ही कहलाएगा, क्योंकि किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आप दूसरे बंदे को सताओ। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है मैडम। 2014 से पहले मैं और मेरा परिवार भी कांग्रेस को वोट देते थे। क्यों? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज 9 साल में मेरी आंखें खुल गई। ये हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष होता था कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है उसकी नागरिकता खत्म कर दो, उसकी परिवार की नागरिकता खत्म कर दो। अगर उसके बाद भी प्रशासन फेल होता है तो लानत है। मैं बोलता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट पे लानत है। कलाम को पूजने वाला और हम भी पूजेंगे और पूजते हैं। बार भाजपा पर ये क्यों आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करिए? जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब दंगे हो जाते हैं। आज तक कहीं भी नहीं देखा हूं मैंने। हम हरियाणा में नू में हिंसा। देखिए, ये सब एक पॉलिटिक्स है, इन पे मत जाइए, ये पॉलिटिक्स है। कभी यहाँ लड़ाई होगी। राजनीति की बात। मेवात के अंदर हिंदू कमजोर है, गरीब है, इसलिए मुसलमान उनको सताते हैं, उन पर हमला करते हैं, उनकी लड़कियों के साथ गलत करते हैं। और ये लव जिहाद का जो केस है वो सबसे ज़्यादा वहाँ शुरू होता है, और उनका ऊपर से पैसा मिलता है जो हिंदू की लड़की को पटाते हैं स्कूलों के ऊपर से। मतलब इनका संगठन, जो मुसलमानों का संगठन है, वो इनको पैसे देता है हिंदू की एक लड़की को पटाने के लिए। उसको जो है हजार करके इकट्ठे करके गरीब मुसलमान भी देते हैं, और ये अपने नाम रखते हैं टीटू, बिट्टू, बबलू, पप्पू, बीरू, हिंदू नाम रखते हैं जो नाम भी नहीं होते, ऐसे रखते हैं। और लड़की इनके चक्कर में आ जाती है, गरीब लड़की, और उनको जब पता चलता है जब वो किसी भी काम की नहीं रहती। तो ऐसे में ये हिंसाएं कैसे रुकेंगी और इसका जिम्मेदार कौन है? हिंसाएं रुकेगी मजबूत सरकार। जो ये जैसे खट्टर ने मोदी की तरज, योगी की तरज पे उनके मकान तोड़ दिए। बाद में बुलडोजर चलाने का क्या फायदा? जिस वक्त हिंसा हो रही थी उस वक्त पुलिस क्यों तमाशा देख रही थी? इसका एक इलाज है, एक सेकंड, इसका एक ही इलाज है। ये बुलडोजर से अब कुछ नहीं होने वाला, ये तो ट्रेन चला गया। अब चाहिए ऐसा कानून कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है उसकी नागरिकता खत्म कर दो, उसकी परिवार की नागरिकता खत्म कर दो, उसके परिवार को तहस नहस कर दो। बुलडोजर कार्रवाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म जात का हो, नागरिकता पे कानून आना चाहिए। अगर कोई ऐसा देशद्रोही काम, सीसी का भी तो विरोध किया जा रहा है। ऐसा कठोर कानून आना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, पत्थर तो ऐसे फेंकते रहेंगे, अभी चुनाव आ रहा है, कुछ नहीं होगा, नहीं देश संभलेगा। अगर ऐसा कानून आ गया ना, उनके और उनके परिवार का नाम, वोटर राइट खत्म कर दो ना। ये कोई पार्टी के काम के रहेंगे, ये पार्टियों पे आरोप लगता है, बीजेपी ने करवा दिया, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, ये मुलायम ने, और ये सब बंद हो जाएंगे। वो लोग जो पत्थर फेंकते हैं ना, कोई पॉलिटिक्स पार्टी के रहेंगे, वो भी ऐसी लात मारेंगे, फिर ना ये पत्थर फेंकना तो छोड़ो, उठाना भूल जाएंगे। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई होती है तो जो अपराधी है उसका भुगतान उसका परिवार क्यों करे? परिवार क्यों भुगते? क्यों? जब परिवार ने तुम्हें, परिवार में एक इंसान गलत होगा, खाता है ना, उसकी आमदनी को खाता है परिवार, तो परिवार भुगतेगा। अगर वो अलग का एक बच्चा गलत काम करे तो क्यों उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसको झेलो। जब एक बच्चा गलत घर की कर रहा है, जब उसको पूरे परिवार को वो मिलेगा सबक, तो अगले दूसरा परिवार का बच्चा नहीं गलत करेगा, ये सबक मिलेगा। उनकी मैं मांग कर रहा हूँ, ऐसे ही कानून की मांग नहीं कर रहा हूँ। इससे देखो देश को क्या फायदा होगा, सुनो, उससे देश को क्या फायदा होगा। ना वो किसी पार्टी के काम के रहेंगे, ना उनको कहीं प्राइवेट या सरकारी जॉब मिलेंगी, ठीक है, और उनके परिवार में भी आगे कोई रिश्ते संबंध नहीं होंगे, क्योंकि उनको क्या माना जाएगा कि ये देशद्रोही हैं। अगर पत्थर मारेंगे, बम फोड़ेंगे, तो ऐसे ही आरोप लगेंगे। और ये आज देखो, कोई किसी का बलात्कार कर देता है, क्या होता, चाहे बड़ा हो, राजनेता हो, छूट जाता पैसा। मतलब मोदी सरकार की नाकामी। एक सेकंड, पॉलिटिक्स से राजनेता हो, कोई भी जात धर्म से हो, मत पंथ से हो, अगर नागरिकता कानून आ गया वो सब पे लागू रहेगा। अगर कोई राजनेता ने बलात्कार किया तो उसका और उसके परिवार का
वोटर आईडी खत्म कर दो। तो लग रहा है कि ऐसा कानून देश में इम्प्लीमेंट हो जाए। हाँ, आज देखो 2014 से पहले मैं और मेरा परिवार भी कांग्रेस को वोट देते थे। क्यों? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज 9 साल में मेरी आंखें खुल गई, मुझे रास्ता परिवर्तन करने पड़ा। कह रहे हैं कि भाजपा को जो वोट देता है वो तो राक्षस है। हाँ, हम राक्षस नहीं है भाई, हम 2014 के बाद से महाराक्षित बन गए हैं। वो रंजीत सुदेवाला का जो आप बयान कह रही हो ना, वो मैंने सुन रखा है। उसने ये बोला है कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो व्यक्ति राक्षित प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो भाई हम राक्षित नहीं है, महाराक्षित बन के आएंगे और मोदी को वोट दे रहे हैं 2014 के बाद से, और देंगे और देते रहेंगे। तो राक्षसी सरकार बन जाए। सुनो एक सेकंड, और आज सुनो, हम हिंदू को एक सेकंड, आज हम अकेले नहीं है मोदी जी को बिठाने वाले। देखो हिंदू ने भी वोट दी, मुस्लिम ने भी वोट दी, बौद्ध ने, सिख ने, भाई ने, जैन ने, सब मजहब वालों ने। मुसलमान पक्ष वोट नहीं देने को राजी है, वो कह रहा है कि विरोध में है। ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार मुसलमान है वो वोट देगा, जो देशभक्त है वो वोट देगा। बता रहा हूँ 500 साल पुराना अगर अयोध्या केस था, अगर उस पर क्लियर कोर्ट का फैसला आ गया, हमारे देश में कोई दंगा नहीं हुआ। मुसलमान जागरूक हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि यूसीसी को नहीं मानेंगे, मोदी सरकार हमारे कानूनों में दखल। यहाँ एक मुस्लिम भाई थे, यहाँ एक हमारे मुस्लिम भाई थे, यहाँ हमारे एक मुस्लिम भाई थे, उनसे पूछा गया कि अगली बार कौन, तो वो भी बोल रहे हैं मोदी। वो पढ़े एक के कहने से कुछ नहीं होगा, एक के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। तमाम जनता, तमाम मुस्लिम पक्ष तो विरोध। अगर एक से कहने से कुछ नहीं होगा तो 288 से 303 सीट नहीं होती 2019 में। मोदी इतने ही खराब थे तो 2019 में वो दोबारा क्लियर मैंडेट क्यों लेके आए? क्लियर मैंडेट की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कई बार क्लियर मैंडेट कांग्रेस को भी नहीं मिला, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। उन्होंने भी 28 पार्टियों के साथ मिलके कोएलिशन गवर्नमेंट चलाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के राज के लिए क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि उनके पास क्लियर मैंडेट नहीं था, वो दब जाते थे। मोदी जी को जनता ने क्लियर मैंडेट 2 बार दिया है। बार बार बीजेपी क्यों दोषी ठहराई जाती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी? दंगे की राजनीति, दंगा करने वाला ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, वो दंगाई ही कहलाएगा। क्योंकि किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आप दूसरे बंदे को सताओ। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है मैडम। तो बीजेपी ने कब किया हिंदू मुस्लिम? मोदी जी ने जब आते हैं, मोदी जी ने 15 अगस्त वाले दिन यहाँ पे लाल किले से विश्वकर्मा योजना का नाम लिया। उसमें बढ़ई, नाई, कारीगर, उसके बाद पसमंदा मुसलमानों का भी नाम लिया है उन्होंने, और उनके लिए वो कर रहे हैं। तो फिर क्यों मुसलमान पक्ष कह रहा है कि यूसीसी लाकर देश में जो मुसलमानों का कानून है उसको छीनना चाह रहे हैं? कोई नहीं छीन रहा, कोई नहीं छीन रहा। यूसीसी का अभी कोई मुद्दा नहीं है। वो एक बार उठा था मुद्दा। जब मोदी जी का नाम आ जाता है तब वो अयोध्या को लेकर आ जाते हैं, ज्ञानवापी को लेकर आ जाते हैं। अब तो मोदी जी का अयोध्या से तो कोई मतलब ही नहीं है ना मैडम। कांग्रेस ने यही हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष होता था, ये मोदी जी के ऊपर नहीं होता था। ये हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष होता था कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख आ गई, जनवरी की आ गई मैडम तारीख। तो वो अयोध्या का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे देश में सभी सहनशील हैं, हिंदू भी सहनशील हैं, मुसलमान भी सहनशील हैं। दांत काटे की रोटी की दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। दंगा करने वाला वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है मैडम। आप किसे नू की हिंसा का जिम्मेदार मानते हैं? देखो मैडम, जो अभी आप बात कर रही थी कि सारे मुसलमान कसाओं को नहीं पूछते हैं, सारे मुसलमान कसाओं को नहीं पूछते हैं। जैसे 20% मुसलमान आबादी है तो उसमें से 15% अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे साक्षर, और 5% जो लोग हैं वो कसाओं को पूछते हैं। वो कसाओं को पूछते, कलाम को नहीं मानते। हमें चाहिए कलाम को पूजने वाला, और हम भी पूजेंगे और पूछते हैं। अभी भी कह रहा हूँ, पूछते हैं। कलाम की अगर प्रतिमा बनेगी मैं सर झुका के नमन करूँगा। ऐसे ही देश में मुसलमान चाहिए। लेकिन कसाओं को पूजने वाले मुसलमानों का
एक ही उपाय है, नागरिकता खत्म कर दो, उससे ही राहत। बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा। बुलडोजर चलाने में तो आप ही चली जाओगी, यहाँ घर तोड़ रहे हैं, आप पहले जाओगी, ये घर तोड़ रही है बीजेपी, ये सब। लेकिन अगर जो देशद्रोही काम कर रहा है उसकी नागरिकता खत्म कर दो। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? कितना सहमत हैं? सहमत ये हैं जो ये अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, उसको उग्रवादी बताने वाले इनके गुरु ही हैं। बीजेपी के ही नरसिम्हानंद है उनको उग्रवादी बताने वाला, तो उसको कभी अंदर नहीं करा, उसको ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसको मारने के लिए अब्दुल कलाम को तो ये तैयार है। नरसिम्हानंद, एक मिनट, एक बड़ा वो है नरसिम्हानंद, इनका गुरु, उसको कभी नहीं उन्होंने अंदर करा। तो उग्रवादी जवाब दे रहा हूँ। नरसिम्हानंद हम नहीं जानते क्या है, हम हिंदू है ना, हम हिंदू है ना, नहीं हम हिंदू है ना, हम नहीं जानते क्या है। हम यही कहा है। हमारी कोई वैल्यू, हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है उसकी। हम हिंदू हिंदू आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं, हमारे हम नहीं है। अच्छा ये बताइए, नू की हिंसा का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? तादाद करोड़ों की है, ऐसे लोगों की बात नहीं मानते हम। दंगे हुए किसे दोषी मानेंगे? मेवात में दंगे हुए, ये तो सबसे बड़ी बात तो यह है सरकार की विफलता है। जब वहाँ जुलूस निकल रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती? या वो जीजा बता के आ रहा है बिट्टू, और वो मतलब हिंदू संगठन की वजह से ये दंगा हुआ? हिंदू परिषद की वजह से हुआ। अभी 28 तारीख को उसी रूट से 28 तारीख को वही यात्रा निकलेगी, क्योंकि वो अधूरी हो गई। मेरी जो खबर अभी तक की थी कि वो 28 तारीख को यात्रा उसी रूट से निकलेगी। अगर उसके बाद भी प्रशासन फेल होता है तो लानत है। मैं बोलता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट पे लानत है।